गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका पवन सर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारा क्लासरूम में। इसमें मैं आपको बता दूं, पहले सीताराम सर जी जो हमारे हैं वो फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद में मैं आपका पवन सर और आपको हम क्लास 12th एंड 11th दोनों की केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है, इसके सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की, सिलेबस की। जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें उसकी पढ़ाई करनी है। किसी भी एम लक्ष्य को पाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी रणनीति की चर्चा करनी होती है। तो रणनीति हमारी ये इस तरह है कि हम सबसे पहले उसके सिलेबस पर चर्चा करें। सिलेबस जब हम अच्छी तरह से देखते हैं, उसके बाद में उसकी मार्किंग देखते हैं, कितने कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर में आएगा, उस हिसाब से हम अपने पूरे पेपर की तैयारी करते हैं। तो चलो बिना देर किए अब आपको हम सिलेबस से अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला चैप्टर है आपका बहुत ही सिंपल चैप्टर, जिसको हम कहते हैं विलयन। इंग्लिश में हम लोग इसको कह सकते हैं सॉल्यूशन। ये आप लोग समझ लीजिए, ये आपका पूरा ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है हमारा क्लासरूम, इसमें हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम, हमारे सीताराम सर, ये हम आपको फिजिक्स, पवन सर, ये केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट भी जो हैं वो अभी आपको टीम के साथ में जो भी जुड़ते जाएंगे उन सबसे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते जाएंगे। तो सबसे पहले आपका पहला लेसन है आपका विलयन, और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। इसमें आपका 8 मार्क्स का आता है। तो 8 मार्क्स जो आपके हैं, ये आपका पूरा ये सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। साथ में आपकी जो तैयारी है वो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार और राजस्थान सभी से मिलती जुलती है। और हम पूरा पैटर्न, हम लोग कोशिश करेंगे आप सभी को कि एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आपको पढ़ाया जाए, और सारे जितने भी आपके चैप्टर हैं ये सभी चैप्टर आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक से ही पूरा चैप्टर ये सबको आपको समझाए जाएंगे। सबसे पहला विलयन जो 8 मार्क्स का आएगा, इसमें से ये विलयन जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है, ये आपको न्यूमेरिकल बेस्ड भी चैप्टर है। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल आएंगे जो इस विलयन वाले चैप्टर पर आधारित होंगे, जिसमें मोलरता, मोलैलिटी और ये सब चीजें, नॉर्मलता, ये इनमें से आधारित आपको ये आएंगे। दूसरा चैप्टर आपका है वैद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वैद्युत रसायन, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो इलेक्ट्रॉन पर ही आधारित है पूरी, और इससे हम 7 मार्क्स का आपके इसमें एग्जाम में आएगा। तीसरा चैप्टर आपका रासायनिक बलगतिकी, यानी कि इसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये आपके लिए समझाने के लिए था कहाँ कहाँ हमारा चैप्टर और किस विषय की आपको हम पढ़ाई कराएंगे और किस तरह से हम आपको ये तैयारी कराएंगे। सभी लोग और सभी बच्चे अपना पेन और कॉपी जरूर रख लें और उससे नोट्स करते चले जाएं, जिससे ये सभी चीजें आपको एक बार में क्लियर हो सकें, जिससे आप आगे की रणनीति को तैयार अच्छी तरह से कर सकें। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जो आवर पीरियोडिक टेबल जो है आपकी पीरियोडिक टेबल में, जो आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, इस तरह से पीरियोडिक टेबल हमारी बनी होती है, और इसके नीचे जो होते हैं ये हमारे इस तरह से अगर हम इनको बांटें तो एस पी डी एफ, ये 4 तरीके से बांटे जाते हैं। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो आपके 11th में आते हैं, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट ये आपके आएंगे 12th में। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनको हमें
पढ़ना है और ये हमारे 6 मार्क्स के आएंगे, ये हमारे 6 मार्क्स के आएंगे, जो कि हमें अच्छे से तैयारी करके इनको 6 मार्क्स के कंप्लीट करना है। इसके बाद है उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक जो है हमारे, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बहुत ही सिंपल, और अगर नहीं आता है तो बहुत ही टफ है। अगर एक बार में आपको समझ में आ गया, इससे सब सिंपल चैप्टर कोई भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर, बहुत ही, ये समझ लो कि ये उसमें केमिस्ट्री में मैथ है। अगर एक बार समझ में आ गया तो आपके टोटल में पूरे मार्क्स, अगर 7 का है तो 7 आपके पूरे कंप्लीट आ सकते हैं। इसमें नॉमेनक्लेचर भी है, नामकरण जो है वो सेशन जो हर बार परीक्षा में आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर बार मिलेंगे। इसके बाद है 6 चैप्टर है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ये हमारा 7 मार्क्स का है। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जो 7 मार्क्स का है, जो आपके एग्जाम में जरूर आता है। 7 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ये हमारा जो चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इसमें से ज्यादातर, सबसे ज्यादा जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि रिएक्शंस आती हैं, क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये सभी सबसे ज्यादा बनती हैं, वो इन्हीं में से बनती हैं, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। इसमें हमारे नेम रिएक्शंस भी होती हैं, जो हमको एक बार याद करने से, एक बार में 20 या 25 नेम रिएक्शन अगर आप लोग याद कर लेंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आपके एग्जाम में भी कम से कम 7 मार्क्स कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार से 8 है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा जो चैप्टर है, इसमें से ये सबसे पहला विलयन, और ये 8वां एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये इस तरह से दोनों हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स वाले देने वाले चैप्टर हैं, और डिटेल भी इनमें बहुत सबसे ज्यादा है। लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो एल्केन और एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन और एमीन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। इनमें से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एक बार केमिकल रिएक्शंस का समझ में आना, और इनकी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म अगर एक बार समझ में आ गई, तो आप इनसे कहीं भी कैसे भी करके ये पूरे में पूरे मार्क्स एक बार में ला सकते हैं। ये हमारा, आपको फिर से बता रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा क्लासरूम आपको 100% सफलता, और साथ में अगर आप अच्छी तरह से हमारे साथ में चलते हैं, पढ़ाई करते हैं जैसा हम लोग बता रहे हैं, तो आपको टोटल में 70 में से 70 मार्क्स आपके बिल्कुल आ सकते हैं। आगे हमारा चैप्टर है एमीन। एमीन में हमारा 6 मार्क्स का है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम सभी 6 मार्क्स को लाने में ज्यादा आपको मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती है। 10 है आपका जैव अणु। जैव अणु जो है, ये हमारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, इनकी स्ट्रक्चर्स, इनके संरचना बनाना, और इनमें जो भी रिएक्शंस हैं, ग्लूकोज की रिएक्शंस हैं, और भी बहुत सारी हैं, तो वो सब आपको जैव अणु वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगी। और इस तरह से हमारा जो सिलेबस है पूरा केमिस्ट्री में, केवल आपके 10 लेसन हैं, इनसे आपको 70 मार्क्स और आपका बिल्कुल अच्छी तरह से कल हो जाएगा। और इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको आगे, अगर आपने हमारी चैनल को, हमारा क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, और आगे सभी लोगों को भेजें, सभी बच्चों को भेजें, जिससे उनका फायदा हो सके। लास्ट में आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो हमने जो यूट्यूब चैनल, ये हमारा क्लासरूम, ये हम लोगों ने शुरू किया है, वो इसलिए शुरू किया है ताकि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत कमजोर है, कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, घर बैठे, आजकल सभी के पास मोबाइल है, नेट है, उसकी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी पढ़ाई का फायदा उठाएं, जहां से आपको कोचिंग तक जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन तरीके से पढ़ के, बिल्कुल निःशुल्क है, ना किसी
शुल्क बिल्कुल भी कहीं भी यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।